दांतों की बीमारियों। दांतों की बीमारी किस कारण से होती है? या तो खराब ब्रश करने से या अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करने से। देखेंगे हम लोग टूथएच यानी दांत का दर्द। दांत का दर्द क्यों होता है? या तो हमारे मसूड़े में पस होता है या फोड़ा होता है, उसके कारण होता है। या दांत का सड़ना यानी कि टूथ डिके, दांत सड़ता है या इन पे इन्फेक्शन होता है, तब तब ये दांतों का हमारा दर्द होना शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, उससे भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। उससे मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है और दांतों को भी नुकसान पहुंचता है और ये इन्फेक्शन का कारण बनता है। और इन्फेक्शन के कारण बनने के साथ साथ ही ये क्या होता है कि दांत हमारे सड़ने लगते हैं, क्योंकि कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं उसके कारण। ये कैविटी है, लिटिल होल यानी कि छेद होता है। ये किसी कारण से छेद हो सकते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के कारण यानी कि जो कीड़े लगते हैं उसके कारण भी ये हो सकते हैं, या किसी चोट के कारण हो सकते हैं, या ब्रश ज़्यादा तेज़ी से करने से उसके कारण भी ये हो सकता है। किसी तरह से ये भी काफ़ी दर्द हो सकता है और परेशान कर सकता है। इसमें भी दर्द और झंझनाहट भी हो सकता है। डीके यानी कि एक ये भी क्या होता है, लिटिल होल जो कैविटी बनती है उससे हमारे दांतों का सड़ना शुरू हो सकता है। दांत सड़ सकते हैं हमारे। सेंसिटिव टू कोल्ड में क्या है कि देखिए, जब हमारे झंझनाहट कब पता चलेगा? झंझनाहट का पता तब चलता है जब हमारे दांत पूरी तरह से क्षति होती है। क्षति होने के साथ साथ उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया, जो कि हमारे ये जो डेंटाइन है, जो डेंटाइन के में जितने सारे नर्व सेल हैं उन पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे पूरे मसूड़े में, दांतों में झंझनाहट होना शुरू हो जाता है। उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है हमें। ठंडा खाने से, ठंडा पीने से, या गर्म चाय पीने से, गर्म दूध पीने से, कुछ भी खाने पीने से काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। और ये हमारे रूट को यानी दांत के जो जड़ होता है उसको भी प्रभावित करता है। और ये जो छेद हो जाता है, ये उसके वजह से इसमें कुछ ना कुछ फंसना शुरू हो जाता है। उससे भी ये हमारी परेशानी बढ़ सकती है। गलत पेस्ट जो होते हैं, कई जो अच्छे क्वालिटी के पेस्ट नहीं होते हैं, उनके कारण भी ये परेशानी हमारी बढ़ सकती है। अब देखेंगे विजडम टीथ। विजडम टीथ का मतलब होता है अकल दांत। अकल दांत ये हमारे 18 साल के बाद, यानी कि जब हम एडल्टहुड में जाते हैं, यानी 18 साल के बाद 25 साल के अंदर ये हमारा विजडम टीथ निकलता है। ये विजडम टीथ जब निकलता है उस वक्त हमारे पूरे दांत का जो बनावट है, सारे दांत निकल जाते हैं। विजडम टीथ के लिए जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम स्पेस रहता है, जिसके वजह से काफ़ी ये पेनफुल होता है, काफ़ी दर्द वाला रहता है और ये काफ़ी परेशान भी करता है हम लोग को। ये जब निकलेगा तब परेशान करेगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए हम कोई पेन किलर ले सकते हैं। ये तो जितना दिन निकलेगा वो परेशान करेगा। डोंट यूज स्टिक। स्टिक का मतलब है जब हमारे दांतों के बीच में कुछ फंसता है, कोई खाना या कोई भी चीज़ अगर फंसता है तो उसके कारण जो हम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को उसको साफ करने के लिए, वो क्या करता है, हमारे दो दांतों के बीच में जो गैपिंग है, वो गैपिंग को काफ़ी बड़ा कर देता है, वो स्पेस को बड़ा कर देता है। वो स्पेस को जब बड़ा कर देता है
तो और खाना फंसना पहले से भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। ये देखिए ये इलाके में खाना फंसना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये हमारा इन्फेक्शन का कारण भी बनेगा, दर्द का भी कारण बनेगा, और उसके वजह से दोनों साइड यानी कि दोनों साइड दांतों के काफ़ी दर्द होना शुरू होगा या ये सड़ना शुरू हो जाएंगे, ये इनमें सड़ना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ थ्रेड्स यानी धागे का इस्तेमाल करेंगे। धागे का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारे जो दांतों की जो नेचुरली स्पेस है बीच में वो बरकरार रहेगा, और जितने भी सारी चीज़ें फंसे रहेंगी वो धागे के अनुसार निकल जाएंगे, धागे के सहारे से निकल जाएंगे। कभी भी हम इस्तेमाल करेंगे तो धागे का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्टेन, ये स्टेन क्या है, ये दाग है। दाग ये मतलब हो गया पीलापन, प्लेग, टार्टर का जमा हो जाना, या प्लाक मतलब वही बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके वजह से हमारे दांतों पे एक लेयर बन जाता है, परत बन जाता है, या पीले रंग का होगा या काले रंग का होगा, ये हो जाता है। ये होता है गुटखा खैनी खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, ज़्यादा चाय ज़्यादा कॉफ़ी पीने के कारण भी ये हो सकता है, ये हो सकता है इन सब चीज़ों के कारण। अब देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट में देखेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट है इसका। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा ये होगा कि कंसल्ट टू डेंटिस्ट ट्वाइस पर ईयर, कम से कम 2 बार हम अपने डेंटिस्ट से ज़रूर हर साल मिलेंगे, 2 बार, कम से कम 6 महीना पे 2 बार ज़रूर मिलेंगे। रिमूव डीके टीथ, अगर ख़राब दांत है, सड़ा हुआ दांत है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकलवा देंगे, ये उसका इलाज है। फिल कैविटी टूथ, जो हमारा जो होल बन गया है दांतों में, उसके लिए हम आरसीटी करा के उसका कोई कैल्शियम भरवा के कोई उपाय करेंगे। और देखिए आफ्टर रिमूवल ऑफ टीथ, जब दांत हम निकलवाएंगे तो हम क्या करेंगे कि डॉक्टर से लगातार संपर्क बना के रखेंगे, ताकि जो दांत निकलता है उसकी वो जो जगह खाली बचता है वो गड्ढा, उसको भरने के लिए एंटीबायोटिक, एंटी पेन किलर और कई सारी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो आजकल कैंसर हो रहा है इसी कारण से होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पस बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉक्टर से मिल के और उसका जो गम का जो मसूड़ा का जो लेवल है वो अपना लेवल तक आ जाए, ताकि दांत भी और सब भी मजबूत होंगे और हम इन्फेक्शन से भी बचेंगे। यही जो गम का जो मसूड़ा का जो ये है सरफेस है, वो सरफेस बराबर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए कि दांत जब निकलता है तो कुछ स्पेस खाली बच जाता है, इसलिए इसको हम लोग